हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं लूसेंट की सीरीज़, उसमें जो हमारा टॉपिक होगा ये एंशियंट हिस्ट्री का 23rd टॉपिक होगा, जो सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय से संबंधित है। तो सीमावर्ती जो राजवंश हैं उनमें जो हम पहला वंश पढ़ेंगे वो कौन सा वंश होगा? पाल वंश होगा। तो पाल वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? गोपाल था। तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और इस वंश की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? मुंगेर थी। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। और इस वंश की राजधानी जो थी वो मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की क्या की थी? स्थापना की थी। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पाल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, और गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल कौन से धर्म को मानने वाला था? बौद्ध धर्म को। और इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक में अगर हम देखते हैं तो धर्मपाल, देवपाल, नारायण पाल, महिपाल, नयपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक जो था वो कौन था? धर्मपाल था। तो पाल वंश में जो सबसे महान शासक था वो धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की क्या रखी थी? नींव रखी थी या स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनाया गया था? धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। तो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो कौन कौन से वंश के बीच हुआ था? पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। तो पाल वंश की ओर से कौन शामिल हुआ था? धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तर पथ स्वामी की क्या की थी? उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। तो गुजराती कवि थे सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है, सोमपुर महाविहार का निर्माण भी किसने करवाया था? धर्मपाल ने करवाया था। उदंतपुरी जो विहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया था? तो देवपाल ने करवाया था। अगर हम बात करते हैं उदंतपुरी विश्वविद्यालय का, तो किसने बनवाया था? गोपाल ने। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। तो किसे गांव देवपाल ने 5 गांव किसे दान दिए थे? जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। तो गौड़ी रीति जो थी वो साहित्यिक विधा है, इसका जो विकास हुआ था वो किसके समय में हुआ था? तो पाल शासकों के समय में हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के क्या थे? अनुयायी थे। अब पाल वंश के बाद जो अगले सीमावर्ती राजवंशों को में हम वंश देखेंगे वो कौन सा वंश है? सेन वंश है। तो सेन वंश की स्थापना किसने की थी? सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया या लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जो था वो कौन था? विजय सेन, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट कि दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की जो रचना है वो कौन से शासक ने की थी? बल्लाल सेन ने की थी, जो कि कौन से शासक थे? सेन शासक थे, सेन वंश से जुड़े हुए थे। अद्भुत सागर जो को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। तो अद्भुत सागर को पूरी तरीके से किसने बनवाया था? तो लक्ष्मण सेन ने बनवाया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्रह्मांड सर्वस्व के लेखक हलायुध रहते थे। तो लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन कौन रहता था राज्यसभा में? गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्रह्मांड सर्वस्व के लेखक जो थे वो हलायुध रहा करते थे। हलायुध लक्ष्मण सेन का जो हलायुध था वो लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर, जो शिव का विशाल मंदिर की क्या की थी? स्थापना की थी। तो अगर हम बात करते हैं, विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की क्या करी थी? स्थापना की थी। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। तो लक्ष्मण सेन जो था वो बंगाल का अंतिम क्या था? हिंदू शासक था। अब इसके बाद जो हम राजवंश पढ़ेंगे वो हमारा सीमावर्ती राजवंशों में आखिरी जो राजवंश होगा, प्रमुख जो राजवंश होगा वो कौन सा होगा? आखिरी प्रमुख राजवंश वो कश्मीर का राजवंश होगा। कश्मीर के राजवंश में हम देखते हैं कि कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से में इस प्रकार थे। तो कश्मीर में पहले जो शासन किया वो कौन थे? कारकोट, फिर उसके बाद कौन थे? उत्पल, और उसके बाद कौन थे? लाहौर। तो कौन कौन थे क्रम में? अगर हम देखें, कारकोट, उत्पल और फिर लोहार वंश।
627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की। तो दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कारकोट वंश की क्या करी थी? स्थापना करी थी। ह्वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की क्या की थी? यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड था। तो कारकोट वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो कौन था? ललितादित्य मुक्तापीड। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। तो कश्मीर में मार्तंड मंदिर है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर कौन सा वंश आता है? उत्पल वंश का शासन होता है। तो उत्पल वंश का शासन हुआ और इस वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? अवंती वर्मन था। कारकोट वंश में कौन था? दुर्लभवर्धन। उत्पल वंश में कौन है? अवंती वर्मन। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किसने करवाई थी? अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सुय ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। तो उत्पल वंश की जो रानी थी वो कौन थी? दिद्दा, जो महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता होता था। कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। तो जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हड़ की राज तरंगिणी का विवरण जो है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो आखिरी शासक जो लूसेंट में दिया हुआ है वो कौन सा है? तो वो है कामरूप का वर्मन वंश। तो कामरूप के वर्मन वंश में क्या दिया गया है कि 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन का वंश का क्या होता है? उदय हुआ। और इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक कौन था? पुष्य वर्मन था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का क्या हो जाता है? अंग बन जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने कौन से राजवंश के बारे में पढ़ा? सीमावर्ती राजवंशों के बारे में पढ़ा, जो कि हमारा टॉपिक था लूसेंट में 23rd खत्म होता है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।